हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जिनकी वीडियो अभी 2, 11, 20 और 29 है, ये रीडिंग उनके लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 में जो भी अब बाकी के बचे हुए मंथ हैं उनमें उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उनकी लाइफ में और उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये मैं यहाँ पे लाइव शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। एक बार आप जिन्हें भी मानते हो, जो भी आपके ईस्ट हैं, उन्हें याद कर लेना सो दैट जो भी ज़रूरी गाइडेंस आपके लिए हो वो आपको मिल जाए। और इस रीडिंग को आप 2021 में कभी भी देखेंगे ना तो बाकी के मंथ्स के लिए आपको रेजोनेट करेगी। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें, बट अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स। डेथ, फर्स्ट कार्ड इज डेथ। तो कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज देख रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है वो मैं अभी देखती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन वी हैव यहाँ पे आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, कुछ होने का, कहीं मूव करने का। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बहुत अर्थ साइन वाली एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे वेट है, किसी काम में, कोई प्रोजेक्ट में आप लगे पड़े हो। कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट करना होता है ना, जैसे हमने किसी जगह बहुत मेहनत की है ना, और उसका हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट मिलने का। ये जो वेट है कुछ लोग के लिए उनके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि किसी पर्सन का वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। यहाँ पे अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एक मिनट में कार्ड्स को निकाल लूँ देन आपको बताती हूँ। देन वी हैव दी स्टार, वेरी नाइस, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिसिप्लिन। यहाँ पे ना बताती हूँ, रुकिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चीज़ों के बीच में, अपनी जैसे वर्क लाइफ हुआ, आपकी लव लाइफ हुआ, जैसे कि फैमिली में, बाहर में, आपको यहाँ पे ना बैलेंस के लिए मैं सुन रही हूँ बार बार कि आपको बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एंडिंग हो रहा है ना एक फेज़ आपकी लाइफ में विद दिस कार्ड डेथ, यहाँ पे एंडिंग जो हो रही है वो अब आपके वेट की हो रही है, मैं ये देख रही हूँ। आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट किया है किसी चीज़ के होने का। कोई रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो उस रिलेशनशिप में। कुछ लोग के लिए उनके वर्क में हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे या फिर कहीं भी किसी जॉब में, किसी में उन्होंने बहुत अपना इन्वेस्ट करा है। कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी हैं, एंड बस ना आप उस बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हो। समटाइम्स यहाँ पे आप डेस्परेट भी हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक रूटीन फॉलो करना, एक शेड्यूल बनाना पूरे दिन का कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। यहाँ पे ना मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और डेफिनेटली आप लोग की ना कोई विश तो पूरी होने वाली है, ये मैं देख रही हूँ डेफिनेटली। बट विश पूरी होने के पहले ना आपको थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं कि देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम अपने प्लान्स बनाते हैं ना, बहुत ही कम होता है कि हमारे अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हो जाएं। तो जब आपके अकॉर्डिंगली चीज़ ना होना तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। स्टार्टिंग में बता रही हूँ क्योंकि ये पूरी ईयर की एनर्जीज है ना, तो आपके स्टार्टिंग के कुछ टाइम अभी भी ऐसा रह सकता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो। अगेन यहाँ पे वेट का कार्ड है कि वेट कर रहे हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको एक तो पेशेंस रखना सीखना है अपने अंदर, एक आपको चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखना है, और दूसरा ना यहाँ पे आपको इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ये जो डेथ कार्ड है ना यहाँ पे,
ये आपको कुछ चीज़ों की जो एंडिंग हो रही है ना लाइफ में, कुछ जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पेशेंस बना के रखें अपने अंदर। और दूसरी चीज़ कि एक बैलेंस लाएं, एक इमोशनली आपके जो इमोशंस का जो अप्स एंड डाउन्स होता होगा, जो भी आप मून साइकिल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा आप लोगों पे। आपकी जो एनर्जीज है ना फुल मून पे या फिर न्यू मून पे, हाई या फिर लो, कुछ ना कुछ ऐसी पर्जिंग होती होगी कि आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलती होगी। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि थोड़ा ना यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेके ज़िद्दी ना बने। जैसे कि कोई पर्सन हुए, मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, अभी वो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट आप जस्ट उन्हें पकड़ के बैठ गए हो कि ऑल टाइम आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने मन को ना डाइवर्ट करो, थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर लगाओ, किसी भी चीज़ को लेके ना ऐसे उसे जकड़ो नहीं, उसे पकड़ो नहीं, रिलीज़ करना सीखो। आपके चाहे इमोशंस हो या वो हो, चीज़ों को लेट गो करना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोई ना कोई यहाँ पे अर्थ साइन का तो बहुत मेजरली है कि अर्थ साइन हो सकते हो आप, या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो अर्थ साइन हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हो तो वो बिल्कुल आएगी, धीरे धीरे आएगी, थोड़ा सा आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और आगे आपकी लाइफ में आप जो भी डिसीज़न लो ना वो आपको लेने हैं प्रैक्टिकल होके। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक जैसे थमना होता है ना, थमना जैसे कहते हैं, वो चीज़ मैं सुन रही हूँ कि आप जैसे कोई किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, समझना है। जैसे कम बोलना पर अपनी बातों का इम्पैक्ट दूसरों पे पड़े, आपको ऐसी चीज़ बोलनी है। और मैं आपके लिए इस डेक से और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है फॉर नंबर 2। आप लोग ना किसी पर्सन का भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, किसी से आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे मूव करने का वेट कर रहे हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको ना ये यूनिवर्स बहुत कुछ सिखाना चाहता है। और पता है क्या हो रहा है, एक एक करके वो फेजेस आपके सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक बार आपको सिखाया जाएगा कि आपको सब्र कैसे लाना है अपने अंदर, फिर आपको सिखाया जाएगा कि आपको ना अपने अंदर डिसिप्लिन कैसे लाना है, फिर आपको ना एक एक फेज़ ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है ना, जस्ट आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। फॉर नंबर 2, बडीज ऑफ वाटर, spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी आपका टाइम है ना वो किसी वाटर, जैसे कि क्या है, एक नदी बहती है ना, तो जस्ट उसे फ्लोइंग वाटर को देखना ही ना बहुत ज़्यादा सुकून देता है, हमें बहुत ज़्यादा अंदर से मन की शांति मिलती है। तो यहाँ पे आपको वाटर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे जो वाटर वाली का 2 कप मेथड है, 1 कप मेथड है, जो अफर्मेशंस दी जाती हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सुलिस, ये जो गॉडेस हैं वो यहाँ की नहीं है, बट स्पेंड टाइम नियर वाटर। आपको ना वाटर भी जो है ना वो हमारे इमोशंस के बारे में ही बताता है। तो अपने इमोशंस पे ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ना वैसे भी 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, मून उनको रूल करता है, तो मून हमारे इमोशंस को ही बताता है। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हो, नेगेटिव फील करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा ना आप इमोशनल होंगे, जैसे सेंसिटिव जो हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये पर्सन, तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हो। अपनी सेंसिटिविटी पे थोड़ा वर्क करो, थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बनो लाइफ में, मैं ये कहूँगी। देन वी हैव पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो आप लोग ने जो भी मेहनत की है ना, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको बस पेशेंस रखना, आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज होती हैं ना, कि जैसे हो रहा है उसे होने दो। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, डिले मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो
एटलीस्ट हो जाएगा ना। टाइम लग रहा है तो लगने दो, हो तो जा रहा है ना, आपकी जो भी विश है वो पूरी तो हो रही है ना। तो बस अपना खुश रहो। और नेक्स्ट कार्ड इज इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके अंदर अपनी इनर विजडम है ना, आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है। अब देखो मैं बताऊँ क्या होगा, यहाँ पे बहुत से लोग ना यहाँ पे बहुत से लोग अपने दिल की सुन नहीं पाते होंगे। देखो आपको इंट्यूशंस आती होंगी ना, बट आप लोग ना कंफ्यूज होते होंगे। कंफ्यूज क्यों होते होंगे? क्योंकि उसमें आपका माइंड बीच में आ जाता होगा, तो आप समझ नहीं पाते होंगे कि मतलब आपकी इंट्यूशन एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो। आपके अंदर इतनी विजडम है कि आप लोग खुद नहीं पहचानते खुद को। अपनी उस विजडम को जगाओ। आपको जगाने की ज़रूरत है। अब वो कैसे जगाओगे? मेडिटेशन करो। आपको ना ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह का 3 to 5 वाला जो टाइम रहता है उसमें आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है यूनिवर्स, बहुत कुछ बताना चाहता है। और एक बस जैसे वेकअप कॉल होती है ना, तो मैं यहाँ पे वेकअप कॉल देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे हो, आपने जैसा सोचा हो बिल्कुल नहीं हो, एक एंडिंग काइंड ऑफ फेज चल रहा हो किसी भी चीज़ का, आप लोग थोड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हो, अगर ये सब चीज़ आपके साथ हो रही है ना, तो जस्ट जाग जाओ। आपको यही वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, जाग जाओ जाग जाओ। सो जस्ट आप लोग बेटर जानते होंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जनरल एनर्जीज़ हैं, तो मैं इतना एक्यूरेट आपको जनरल रीडिंग में नहीं गाइड कर सकती हूँ। ये थोड़ा पर्सनल रीडिंग का रहता है, तो आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो किसी से भी, मुझसे चाहो तो मुझसे भी करवा सकते हो, या फिर जिससे भी आपका मन करे। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।